नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। झारखंड में सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका आ गया है। राज्य की जेलों में पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति होने वाली है। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से राज्य की काराओं में 51 पारा चिकित्सा कर्मियों की बहाली की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 8 जनवरी से शुरू होगा और 7 फरवरी तक आवेदन लिया जाएगा। 9 फरवरी तक परीक्षा शुल्क का भुगतान, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को इस परीक्षा से संबंधित सूचना प्रकाशित कर दी। 48 नियमित और 3 बैकलॉग पदों पर नियुक्ति की जाएगी। महिला नर्स के 2, पुरुष नर्स के 26, फार्मासिस्ट के 2, मिश्रक के 10 और ड्रेसर के 8 नियमित पद रिक्त हैं। गिरिडीह के बेंगाबाद में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दाखिल खारिज के नाम पर रिश्वत लेते हुए राजस्व उप निरीक्षक यानी सीआई सुरेंद्र यादव को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में एक दलाल मुकेश कुमार को भी हिरासत में लिया गया है। मामला बेंगाबाद अंचल के मोतीलेदा मौजा का है, जहां परिवादी की पुत्री के नाम जमीन का दाखिल खारिज कराना था। आरोप है कि 16 दिसंबर को राजस्व उप निरीक्षक ने काम के बदले 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। परिवादी ने रिश्वत देने से इनकार करते हुए एसीबी धनबाद में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के सत्यापन के बाद 18 दिसंबर को एसीबी ने अंचल कार्यालय बेंगाबाद में जाल बिछाया, जहां पर 6,000 रुपए रिश्वत लेते हुए सुरेंद्र यादव और एक दलाल मुकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों को धनबाद ले जाया गया है। सिमडेगा जिले के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर 70 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। स्टाफ नर्स से लेकर लैब टेक्नीशियन, ब्लॉक डाटा मैनेजर और एएनएम सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 17 दिसंबर को सिविल सर्जन द्वारा जारी किए गए सूचना के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 तक है। विभिन्न पदों के लिए 10,000 रुपए से लेकर 20,700 रुपए तक वेतन निर्धारित है। आवेदन करने के लिए निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सिविल सर्जन के कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 200 रुपए और अन्य वर्गों के लिए 400 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। इस बहाली से संबंधित पूरी जानकारी सिमडेगा जिला की वेबसाइट के भर्ती सेक्शन में उपलब्ध है। हजारीबाग में 11 साल के एक बच्चे की पिटाई करने वाले की पुलिस ने सारी हेकड़ी निकाल दी। मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद पुलिस ने पहले उसे गिरफ्तार किया और फिर उसे रस्सी से बांधकर सड़क पर पैदल चलवाते हुए थाना ले गई। इस दौरान बच्चे को पीटने वाला आलोक कुमार अपने सिर को नीचे झुकाए रखा। दरअसल बरही थाना क्षेत्र में क्रिकेट खेलने के विवाद में 2 बच्चों की लड़ाई के बाद एक बच्चे के पिता आलोक ने दूसरे बच्चे की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना का एक वीडियो 17 दिसंबर को सोशल मीडिया में वायरल हो गया। मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी कर दी। आलोक कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गढ़वा के पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला दिया है। मेराल के अटौला गांव के रहने वाले अमिताभ विश्वकर्मा को 20 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 17 फरवरी 2024 का है, जब पीड़िता सुबह मोबाइल चार्ज करके घर लौट रही थी। आरोप है कि अमिताभ विश्वकर्मा ने पीछे से उसका मुंह बंद करके धमकी दी और रहर के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर परिजनों के पहुंचने से आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले में कुल 9 गवाहों की गवाही सुनने के बाद 9 दिसंबर को अदालत ने अमिताभ विश्वकर्मा को दोषी करार दिया। गढ़वा अंबिकापुर रोड में गुरुवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। विश्रामपुर गांव के झुमेलवा मोड़ के पास अपराह्न करीब 3 बजे सहारा नामक यात्री बस और ट्रक की सीधी भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बस और ट्रक के दोनों चालक, बस कंडक्टर और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि बस में सवार सभी यात्री बाल बाल बच गए। घायलों में बस चालक भोला जायसवाल, ट्रक चालक विकास चौधरी, बस कंडक्टर आशीष तिवारी और खलासी रविंदर तिवारी के नाम शामिल है। स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस द्वारा सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। कंडक्टर आशीष तिवारी की हालत गंभीर होने पर उन्हें सदर अस्पताल गढ़वा रेफर किया गया है। बताया जाता है कि बस डाल्टनगंज से अंबिकापुर जा रही थी, तभी झुमेलवा मोड़ पर सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में बस चालक, कंडक्टर और खलासी के सिर और पैर में गंभीर चोट लगी है। बुधवार को चांदी की कीमत पहली बार 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई। अखिल भारतीय सराफा संघ के मुताबिक 7,300 रुपए की एक दिन की तेज बढ़त के साथ राष्ट्रीय राजधानी में चांदी का भाव 2,05,800 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार को चांदी 1,98,500 रुपए प्रति किलोग्राम थी। अगर साल भर की बात करें तो 31 दिसंबर 2024 को चांदी की कीमत 89,700 रुपए थी, जो अब 17 दिसंबर 2025 तक 2 लाख रुपए से ज्यादा हो चुकी है। यानी 2025 में अब तक चांदी ने 129.4% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जो किसी भी दूसरी धातु से काफी ज्यादा है।
घरेलू और वैश्विक बाजारों में मजबूत मांग को इस तेजी की सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर आ गया है। 20 दिसंबर शनिवार को नोवामुंडी प्रखंड परिसर में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा, जहां पर 1615 बेरोजगार युवक और युवतियों को निजी क्षेत्र में सीधी नियुक्ति दी जाएगी। इस रोजगार मेले में मैट्रिक से लेकर स्नातक पास अभ्यर्थी विभिन्न निजी कंपनियों में सीधी नौकरी पा सकते हैं, लेकिन ध्यान दें, नौकरी के लिए झार नियोजन पोर्टल पर पहले से निबंधन कराना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को निबंधन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बायोडाटा और पासपोर्ट साइज का 2 फोटो अपने साथ लाना होगा। जो उम्मीदवार अभी तक निबंधित नहीं हैं, वे झारनियोजन.झारखंड.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आज ही अपना निबंधन करा लें। 15वें वित्त आयोग के 1385 करोड़ रुपए अब तक झारखंड को नहीं मिले हैं। ऐसे में पंचायतों का विकास पूरी तरह ठप हो चुका है। राज्य सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार द्वारा तय की गई सारी शर्तों को समय पर पूरा कर दिया गया, इसके बावजूद भी राशि जारी नहीं की गई। राज्य सरकार के मुताबिक वित्तीय वर्ष 24-25 और 25-26 के लिए केंद्र सरकार ने 4 प्रमुख शर्तें रखी थी, जिनमें ऑडिट, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा, सहमति पत्र और पंचायतों को राशि हस्तांतरण शामिल था। सरकार का कहना है कि ई-ग्राम पोर्टल खोलकर 14वें वित्त आयोग की शेष राशि, सूद का पूरा ब्यौरा और सभी दस्तावेज केंद्र को सौंप दिए गए हैं। इसके बाद भी पंचायती राज मंत्रालय ने 14वें वित्त आयोग की बची राशि 15वें वित्त आयोग से घटाने की एक नई शर्त जोड़ दी है, जबकि ऐसी कोई शर्त अनुशंसा में नहीं थी। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद शहरी निकाय और पंचायतों के बीच 40-60 के अनुपात में राशि बांटने का फैसला भी हो चुका है। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र ने खुद माना कि सभी शर्तें पूरी हो चुकी है, इसके बाद भी 1385 करोड़ रुपए अब तक झारखंड को नहीं दिए गए। रांची जिला के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर आ गया है। रांची में 19 दिसंबर शुक्रवार को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा, जहां पर बेरोजगार युवक और युवतियों को सीधी नौकरी दी जाएगी। यह रोजगार मेला अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर, सर्कुलर रोड, रांची के परिसर में लगेगा। इस मेले में मैट्रिक से लेकर स्नातक पास युवा विभिन्न निजी कंपनियों में सीधी नौकरी पा सकते हैं। नौकरी के लिए झार नियोजन पोर्टल पर पहले से निबंधन कराना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को निबंधन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बायोडाटा और पासपोर्ट साइज का फोटो साथ लाना होगा। जो उम्मीदवार अभी तक निबंधन नहीं कराए हैं, वे झारनियोजन.झारखंड.gov.in की वेबसाइट पर जाकर अपना निबंधन करा सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज से झारखंड के 8 जिलों में घना कोहरा छाए रहने और शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार गुरुवार को गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, गिरिडीह और देवघर जिला में घना कोहरा छाया रहेगा। इसके साथ ही कहीं कहीं शीतलहर चलने की भी संभावना जताई गई है। अन्य जिलों में भी सुबह के समय सामान्य कोहरा, कनकनी और ठंडी हवाएं चल सकती है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। बुधवार को रांची का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री, जबकि कांके का पारा गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने सुबह और रात के समय सावधानी बरतने की अपील की है। रेलवे के मुताबिक 18 और 19 दिसंबर को 5 जोड़ी मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे के अनुसार बुधवार 17 दिसंबर को ट्रैक के पास हाथियों के विचरण की सूचना मिलने के बाद यह फैसला लिया गया। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें चक्रधरपुर राउरकेला चक्रधरपुर मेमू, टाटा राउरकेला टाटा मेमू, हटिया झारसुगुड़ा हटिया मेमू, राउरकेला झारसुगुड़ा राउरकेला मेमू और बीरमित्रपुर बरसुआ बीरमित्रपुर पैसेंजर शामिल है। चक्रधरपुर रेल मंडल में रेलवे ने लंबी दूरी की ट्रेनों की गति घटाकर सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया है, जबकि एक्सप्रेस ट्रेनों के चालकों को हॉर्न बजाते हुए सतर्कता के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है। धान खरीदारी के तीसरे दिन हेमंत सरकार ने अपने वादे के अनुसार किसानों को एकमुश्त भुगतान करना शुरू कर दिया। बुधवार को राज्य के 20 जिलों के 153 किसानों के खाते में 1,11,27,820 रुपए ट्रांसफर किए गए। सरकार ने 15 दिसंबर से धान खरीदारी की शुरुआत की है और 48 घंटे से लेकर अधिकतम 7 दिनों के भीतर भुगतान का वादा किया है। सरकार की ओर से धान का भुगतान 2450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किया जा रहा है। हालांकि अब तक गढ़वा, गिरिडीह, खूंटी और सिमडेगा जिलों में किसानों को भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। धान बेचने के लिए अब तक 2,52,493 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। सरकार का कहना है कि शेष जिलों के किसानों को भी जल्द ही भुगतान की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। चाईबासा में 19 दिसंबर शुक्रवार को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा, जहां पर 2089 पदों पर सीधी नियुक्ति होने वाली है। यह रोजगार मेला गवर्नमेंट ITI चाईबासा के मैदान में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगेगा।
इस मेला में मैट्रिक से लेकर स्नातक पास युवा विभिन्न निजी कंपनियों में सीधी नौकरी पा सकते हैं। नौकरी के लिए झार नियोजन पोर्टल पर पहले से निबंधन कराना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को निबंधन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बायोडाटा और पासपोर्ट साइज का फोटो साथ लाना होगा। जो उम्मीदवार अभी तक निबंधन नहीं कराए हैं वे झारनियोजन.झारखंड.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना निबंधन करा सकते हैं। खूंटी जिला के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर आ गया है। 19 दिसंबर दिन शुक्रवार को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा, जहां पर 3,349 पदों पर सीधी नियुक्ति होने वाली है। यह रोजगार मेला खूंटी के कचहरी मैदान में आयोजित किया जाएगा, जहां पर 8वीं पास से लेकर स्नातक पास युवाओं को विभिन्न कंपनियों में सीधी नौकरी दी जाएगी। नौकरी पाने वाले युवाओं को पहले झार नियोजन पोर्टल पर निबंधन कराना जरूरी है। अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्र के साथ जाति, आय, निवास और सभी दस्तावेज के अलावे बायोडाटा और फोटो साथ लाना अनिवार्य होगा। अधिक जानकारी के लिए आप झारनियोजन.झारखंड.gov.in पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। हावड़ा से गया के बीच धनबाद होकर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अब न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन होकर सप्ताह में 3 दिन चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी को इसका आश्वासन दिया है। इस फैसले से गिरिडीह और आसपास के इलाकों के यात्रियों को सीधी और तेज रेल सुविधा मिल पाएगी। इसके साथ ही पचम्बा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सलैया स्टेशन करने की भी मांग रेल मंत्री के सामने रखी गई है। गिरिडीह कोडरमा मधुपुर रेलखंड पर डबल लाइन बिछाने, पारसनाथ गिरिडीह सेक्शन में यात्री सुविधाओं के सुधार, रेलवे स्टेशन विस्तार और शेड निर्माण जैसे अहम मुद्दों पर भी रेल मंत्री को अवगत कराया गया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब ट्रेन में जरूरत से ज्यादा सामान लेकर सफर करना महंगा हो जाएगा। ज्यादा लगेज पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 दिसंबर को लोकसभा में स्पष्ट कर दिया, ट्रेन में एक तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर चार्ज लगेगा। अगर आप सेकेंड क्लास में सफर करते हैं तो 35 किलो से ज्यादा और 70 किलो तक सामान ले जाने पर आपको शुल्क देना होगा। स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए 40 किलो तक सामान फ्री है। इससे ज्यादा यानी 80 किलो तक वजन ले जाने पर चार्ज देना होगा। वहीं AC 3 टियर और चेयर कार में सफर करने वाले यात्रियों को अधिकतम 40 किलो से ज्यादा वजन पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यानी अब ट्रेन में सफर करने से पहले सामान का वजन जांचना जरूरी हो गया है, नहीं तो जेब पर असर पड़ सकता है। झारखंड माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 जनवरी 2026 के मध्य में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की आधिकारिक तिथि जल्द घोषित की जाएगी, लेकिन इसी बीच आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस परीक्षा के लिए 26,301 ऑनलाइन आवेदन को रद्द कर दिया गया। आयोग के अनुसार 20,776 आवेदनों में परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया गया था। 4,832 आवेदनों में सिर्फ प्रारंभिक चरण ही पूरा किया गया। वहीं 121 मामलों में फीस देने के बावजूद फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं किए गए। इन सभी अधूरे आवेदनों को रद्द कर दिया गया। आपको बता दें, इस परीक्षा के लिए 27 जून से 27 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन जमा लिए गए थे। इस प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए कई नए विषयों में पहली बार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। गौरतलब है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने हाईकोर्ट में जनवरी 2026 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई मार्च 2026 में की जाएगी। रांची की सड़कों पर अब 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार में गाड़ी चलाना महंगा पड़ सकता है। कांटा टोली और सीरम टोली फ्लाईओवर पर स्पीड कैमरा लगाने का प्रस्ताव ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन विभाग और पुलिस मुख्यालय को भेज दिया है। इन कैमरों से वाहनों की रफ्तार के साथ साथ नंबर प्लेट की फोटो भी ली जाएगी और स्पीड लिमिट पार करते ही ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा पार करते ही वाहन मालिक के मोबाइल पर SMS के जरिए चालान भेज दिया जाएगा। अगर कोई वाहन फ्लाईओवर पर एक से ज्यादा बार स्पीड लिमिट तोड़ता है तो हर बार अलग अलग कैमरे से अलग चालान कटेगा। इन कैमरों का संचालन स्मार्ट सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से किया जाएगा। इससे तेज रफ्तार पर लगाम और अपराध कर भाग रहे वाहनों की पहचान दोनों में मदद मिलेगी। फिलहाल कई चालक 100 से 120 की रफ्तार से फ्लाईओवर पर वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कैमरा लगाने के लिए फंड नहीं है, इसलिए प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूर मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। झारखंड में चिटफंड और नॉन बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। सदस्य राजस्व परिषद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने CBI और CID को निर्देश दिया है कि वे चिटफंड और नॉन बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों की सूची संबंधित प्रमंडलीय आयुक्तों को उपलब्ध कराएं। इस कदम को आरोपी कंपनियों की चल और अचल संपत्ति जब्त करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जमाकर्ताओं का पैसा नहीं लौटाने वाली 100 से अधिक चिटफंड और नॉन बैंकिंग कंपनियों की संपत्ति जब्त की जा सकती है। CBI के रिकॉर्ड के मुताबिक राज्य में कुल 127 मामले दर्ज हैं। इनमें रांची में 100 और धनबाद में 27 मामले शामिल हैं। अब तक 119 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और इन मामलों में करीब 613 करोड़ रुपए की देनदारी सामने आई है।
इसके अलावा राज्य पुलिस में भी 38 मामले दर्ज हैं। राज्य सरकार के नियमों के तहत समय पर जमाकर्ताओं का पैसा नहीं लौटाने वाली कंपनियों की संपत्ति को कुर्क और जब्त करने का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्तों को दिया गया है। 18 दिसंबर को उच्च स्तरीय समिति की अगली बैठक प्रस्तावित है, जिससे पहले सभी केस की सूची प्रमंडलीय आयुक्तों को सौंपनी होगी ताकि विशेष सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई की जा सके। मैट्रिक और इंटर परीक्षा फार्म भरने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने परीक्षा फार्म में परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी पेन देने की अनिवार्यता खत्म कर दी। इस फैसले से हजारों छात्र छात्राओं को फायदा मिलेगा जो पेन नहीं होने के कारण अब तक फार्म नहीं भर पा रहे थे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से सोमवार को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अगर किसी छात्र के पास पेन नहीं है तो उसकी जगह किसी अन्य वैकल्पिक नंबर को फार्म में दर्ज किया जा सकता है। हालांकि जैक ने छात्रों को यह भी निर्देश दिया है कि भविष्य में परेशानी से बचने के लिए वे अपना पेन जरूर बनवा लें। आपको बता दें, मैट्रिक और इंटर परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि विलंब शुल्क के साथ 19 दिसंबर तय की गई है। ऐसे में जो छात्र अब तक फार्म नहीं भर सके थे उनके लिए आखिरी मौका है। अब राज्य के सभी जिला सदर अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों के अधीन संचालित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है और इसके तहत सदर अस्पतालों के संचालन की जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेजों को सौंपी जाएगी। इसके अलावा राज्य में 49 स्थानों पर ट्रामा सेंटर शुरू किए जाएंगे, जहां पर प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन और अत्याधुनिक लाइफ सेविंग मशीनें होंगी। हर जिले में 10 बेड का आईसीयू और एक टेली आईसीयू स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है। फिलहाल 5 जिलों के सदर अस्पतालों में टेली आईसीयू के जरिए जांच की जा रही है, जिसका मूल्यांकन रिम्स के डॉक्टर कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में यह जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला और अनुमंडल अस्पतालों में मार्च महीने से पहले रंग रोगन का काम पूरा करने और उसकी तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। झारखंड के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को बंडी और शॉल मिलने वाला है। केंद्र सरकार के अल्टीमेटम के बाद समाज कल्याण एवं बाल विकास विभाग ने इसकी प्रक्रिया आखिरकार शुरू कर दी। यह वही योजना है जिसके लिए 2018-19 में केंद्र सरकार ने 6 करोड़ 10 लाख रुपए जारी किए थे, लेकिन यह राशि 6 साल तक खर्च नहीं किया जा सका। अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि या तो राशि को वापस किया जाए या फिर स्पर्श पोर्टल में ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके बाद समाज कल्याण निदेशालय ने आनन फानन में टेंडर निकालकर उसे निष्पादित कर दिया। सूत्रों के अनुसार यह काम झारक्राफ्ट को मिलने की संभावना है और वर्क ऑर्डर के लिए फाइल विभागीय सचिव के पास भेज दिया गया। हालांकि इस योजना में एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया। 2018-19 में जहां सेविकाओं की संख्या 38,000 थी, अब यह बढ़कर करीब 78,000 हो चुकी है। ऐसे में करीब 40,000 अतिरिक्त सेविका और सहायिकाओं को बंडी और शॉल किस मद से दिया जाएगा, इस पर विभाग अभी मंथन कर रहा है। विभागीय निदेशक के अनुसार टेंडर निष्पादित हो चुका है और जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। 16 दिसंबर मंगलवार की सुबह 4:19 पर सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास की शुरुआत हो गई। खरमास 15 जनवरी तक रहेगा और इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश समेत कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खरमास में भगवान सूर्यदेव की आराधना सर्वोत्तम मानी जाती है। इस अवधि में पात्र और जरूरतमंदों को किया गया दान सौभाग्य बढ़ाने वाला बताया गया है। 15 जनवरी को भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिस दिन मकर संक्रांति पर्व मनाया जाएगा। इसके साथ ही मांगलिक कार्यों की फिर से शुरुआत हो जाएगी। हालांकि 23 जनवरी को सरस्वती पूजा है, जिसे अबुझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन गृह प्रवेश सहित सभी मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 9 दिसंबर 2025 को शुक्र अस्त हो चुके हैं। इसी कारण विवाह जैसे संस्कार इस अवधि में नहीं होंगे। 3 फरवरी को शुक्र के उदय होने के बाद फिर से विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे। झारखंड में शराब पीने वालों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आने वाले समय में राज्य के बार सुबह 4 बजे तक खुले रह सकते हैं। इसके लिए उत्पाद विभाग नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष से लागू किया जाएगा। उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि फिलहाल बार संचालन की अनुमति रात 12 बजे तक ही है, लेकिन कई बार तय समय से ज्यादा देर तक बार खुले रहते हैं। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है और पुलिस कार्रवाई की स्थिति भी बन जाती है। नई व्यवस्था के तहत रात 12 बजे के बाद 1, 2, 3 और 4 बजे तक बार खोलने के लिए अलग अलग समय अवधि का लाइसेंस दिया जाएगा। हर समय सीमा के अंदर अलग शुल्क तय किया जाएगा, जिससे बार संचालकों को कानूनी सुविधा मिलेगी और राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और गंभीर मामलों में बार का लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। झारखंड में राशन कार्ड अपडेट कराने के नाम पर साइबर ठगों ने एक व्यवसायी के खाते से 3,73,100 रुपए उड़ा लिए। यह मामला पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र का है। पीड़ित डॉक्टर लखन साव ने इस मामले में साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। पीड़ित को एक अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को राशन कार्ड विभाग का कर्मचारी बताया और कहा कि केवाईसी अपडेट नहीं कराने पर राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।
झांसे में आकर पीड़ित ने सारी जानकारी दे दी, जिसके बाद उनके बैंक खाते से राशि निकाल ली गई। घटना के बाद पीड़ित ने एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर से फोन कर खाता ब्लॉक कराने की कोशिश की, लेकिन बैंक की ओर से सहयोग नहीं मिला। पुलिस के अनुसार कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बैंक लेन देन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। झारखंड के स्थानीय मंडी और खुदरा बाजारों में प्याज की कीमत 10 से 12 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई है। महज 6 दिन पहले जो प्याज थोक में 12 रुपए और खुदरा में 20 रुपए किलो बिक रहा था, वहीं अब थोक में 24 रुपए और खुदरा में 30 रुपए किलो तक पहुंच गया है। व्यापारियों के अनुसार आने वाले सप्ताह में प्याज की कीमत 5 रुपए किलो तक और बढ़ सकती है। इस तेजी की बड़ी वजह भारत बांग्लादेश सीमा का खुलना और बांग्लादेश सरकार द्वारा प्याज आयात की अनुमति देना बताया जा रहा है। नासिक और राजस्थान जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों से बड़ी मात्रा में प्याज बांग्लादेश भेजी जा रही है, जिससे रांची समेत झारखंड की मंडियों में आवक घट गई है। रांची के पंडरा थोक मंडी में 4 दिन पहले जहां 25 गाड़ियों में प्याज आ रहा था, वहीं अब सिर्फ 12 गाड़ियों की आवक हो रही है, यानी मंडी में प्याज की सप्लाई लगभग आधी रह गई। रांची शहर में चलने वाले सभी ई रिक्शा चालकों को अब यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही हर ई रिक्शा के पीछे चालक का नाम और मोबाइल नंबर साफ और बड़े अक्षरों में लिखना होगा। यह फैसला मुख्यमंत्री के हालिया रांची दौरे के बाद दिए गए निर्देशों के आधार पर लिया गया है। इसी क्रम में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था, सड़क जाम और चौक चौराहों के प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा की गई है। उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि ई रिक्शा का संचालन केवल तय मार्गों पर ही किया जाए, ताकि यातायात बाधित न हो। बैठक में शहरों को अतिक्रमण मुक्त बनाने, प्रमुख शहरों और फुटपाथों से अवैध कब्जा हटाने के लिए संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके अलावे लटकते बिजली और टेलीकॉम तारों से होने वाले खतरों को लेकर संबंधित विभागों को तुरंत सुधार के आदेश दिया गया है। महिला सुरक्षा को लेकर भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में निगरानी और गश्त बढ़ाने का फैसला लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि रांची को चरणबद्ध तरीके से सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित शहर बनाया जाएगा। सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव कर दिया गया। नए पैटर्न के अनुसार साइंस विषय के सवाल अब 3 अलग अलग सेक्शन में पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में बायोलॉजी, सेक्शन बी में केमिस्ट्री और सेक्शन सी में फिजिक्स के सवाल होंगे। पहले यह सवाल मिक्स होकर आते थे। वहीं सोशल साइंस विषय में अब 4 अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं: जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। सीबीएसई बोर्ड ने साफ निर्देश दिया है कि हर सेक्शन के सवाल का जवाब उसी सेक्शन में देना अनिवार्य होगा। अगर किसी दूसरे सेक्शन में जवाब लिखा गया तो उसमें अंक नहीं मिलेंगे। शिक्षक और प्राचार्यों ने इस बदलाव को सकारात्मक पहल बताया है। उनका कहना है कि इससे छात्रों को सवाल समझने में आसानी होगी और मूल्यांकन प्रक्रिया भी बेहतर होगी। सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट पर दोनों विषयों के सैंपल पेपर उपलब्ध हैं, ताकि छात्र नए पैटर्न के अनुसार अभी से तैयारी कर सकें। पंचायतों के विकास के लिए झारखंड को करीब 700 करोड़ रुपए मिलने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। यह राशि अगले 1 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार को मिल जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 24-25 की पहली किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। इसमें 277 करोड़ रुपए अनटाइड फंड और 415 करोड़ रुपए टाइड फंड के रूप में शामिल है। इस राशि का उपयोग सीधे गांव के विकास कार्यों में किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार काफी समय से इस राशि के लिए केंद्र सरकार से लगातार प्रयास कर रही थी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में बाकी बकाया राशि भी जल्द जारी की जाएगी। आपको बता दें, 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड की 2 वित्तीय वर्षों की अनुदान राशि अब तक लटकी हुई थी, जिसमें से अब करीब 700 करोड़ रुपए की पहली किस्त मंजूर हो चुकी है। झारखंड में ठंड बढ़ते ही रांची समेत पूरे राज्य में अंडे की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिलने लगा है। खुले बाजार में अंडा अब 9 रुपए पीस बिक रहा है। 1 दर्जन अंडा 95 से 100 रुपए में और एक ट्रे की कीमत अब 225 से 230 रुपए तक पहुंच गई। थोक विक्रेताओं का कहना है कि इतना महंगा अंडा उन्होंने पहले कभी नहीं बेचा। गर्मी में यही अंडा 160 रुपए ट्रे तक मिल रहा था। फिलहाल अंडा आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से मंगाया जा रहा है। देसी अंडा 16 से 17 रुपए, सोनाली मुर्गी का अंडा 13 से 14 रुपए और बतख का अंडा 12 से 13 रुपए पीस बिक रहा है। दुकानदारों की माने तो अभी अंडे की कीमत कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, यानी ठंड में प्रोटीन भी जेब पर भारी पड़ने लगा है। गोड्डा जिले में होमगार्ड यानी गृह रक्षक के 516 पदों पर बहाली होने वाली है। इस भर्ती में ग्रामीण गृह रक्षक के 421 और शहरी गृह रक्षक के 25 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। महिलाओं के लिए 221 पद आरक्षित किए गए हैं। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट, सुंदर पहाड़ी, पत्थरगामा, महगामा, मेहरमा, बुआरीजोर, ठाकुरगंगटी और बसंतराय सहित अन्य प्रखंडों में पदों का वितरण किया गया है। ऑनलाइन आवेदन 20 दिसंबर से शुरू होगा, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी 100 रुपए शुल्क के साथ requirement.jharkhand.gov.in वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी और नोटिफिकेशन
goड्डा.nic.in वेबसाइट के रिक्वायरमेंट सेक्शन में उपलब्ध है। अगर आप गोड्डा जिले से हैं तो यह मौका हाथ से न जाने दें। झारखंड में अब पॉलिथीन इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य के सभी हाट बाजारों में सीसीटीवी से निगरानी होने वाली है। अगर कोई दुकानदार या ग्राहक पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल राज्य में पॉलिथीन पर पहले से ही प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा था। इसी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि सरकार की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 15 दिनों के भीतर सभी हाट बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं। इसके साथ ही झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 7 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि राज्य में 22 माइक्रोन से कम पॉलिथीन पूरी तरह से बैन है, फिर भी खुलेआम में इसका इस्तेमाल हो रहा था। अब देखना होगा हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जमीन पर कितना असर दिखता है। केंद्र की मोदी सरकार मनरेगा को खत्म करके नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने वाली है। यह बिल मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है और इसकी कॉपी लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की जा चुकी है। नया कानून का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण रखा गया है। बिल के अनुसार ग्रामीण परिवारों को अब 100 नहीं बल्कि 125 दिन का वेतन युक्त रोजगार दिया जाएगा, बशर्ते वे बिना कौशल वाला काम करने को तैयार हों। सरकार का कहना है कि यह कदम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करने के लिए है। हालांकि कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया है। गौरतलब है कि इससे पहले 12 दिसंबर को मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखने की खबर आई थी, लेकिन उस समय सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। अब नया बिल आने के साथ मनरेगा के भविष्य और ग्रामीण रोजगार नीति पर सियासी बहस तेज हो गई है।